अमानत अभिन्न प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीर कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा वृत्ताकार खेत का बंटवारा का भाग 3। 2 भाग बता चुके हैं पहले, आज तीसरा भाग उसी का है और एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। वृत्ताकार खेत का बंटवारा, वृत्ताकार खेत का बंटवारा। पहले एक वृत्त बना लेते हैं और इसी खेत का बंटवारा आपको करना है। एक केंद्र होता है वृत्त में और केंद्र से परिधि तक, ये परिधि वृत्त को घेरने वाली रेखा परिधि है। अब ये पॉइंट, जो एक पॉइंट हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, ये जो है आपका केंद्र है और यहां से यहां तक ये त्रिज्या है। तो चलिए, अगर ये हम क्या करते हैं कि पहले त्रिज्या का मेजरिंग कर लेते हैं कि त्रिज्या है कितना। अगर इसकी त्रिज्या 63 फीट है, माप लिया 63 फीट। अब हम इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। आज क्षेत्रफल निकालकर बंटवारा करेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार बंटवारा, इसलिए इसको लिख रहे हैं कारण कि विदाउट क्षेत्रफल का भी बंटवारा हम पिछले क्लास में दे चुके थे। अब त्रिज्या आपको पता है, केवल इतना ही मेजरिंग आपने कर लिया तो क्षेत्रफल का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होगा बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और आर दिया हुआ है 63 गुना 63। आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार करना है। 7 9। अब ये गुना कर लेते हैं 63 में 22 से, फिर 9 से। 63 22, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और फिर 126 इसका भी होगा। 6 2 1, 6 2 8, 2 1 3 1। अब यहां एक और गुना इसमें है, 9 से भी गुना करना। इसमें 9 से गुना करना। 9 छक 54, 9 छक 54, 9 अठे 72 और 5 77 और 9 तिया 27 और 7 34, 9 इकाई 9 और 3 12, 12,474। यहां हो जाएगा 12,474 वर्ग फीट। ये क्षेत्रफल हो गया। अब ये क्षेत्रफल हो गया तो इसकी अकॉर्डिंग आपको बंटवारा करना है। तो आप क्या करोगे कि यहां पर अब 3 भाग 4 भाग में बांटना है। अगर
इसे 3 भाग में बांटना है तो 3 से भाग लगाओ, 2 भाग में बांटना है 2 से भाग लगाओ, 4 भाग में बांटना है 4 से भाग लगाओ, 5 भाग में बांटना है 5 से भाग लगाओ। इस तरह से आप भाग लगा सकते हो। तो इसको हम 4 भाग में ही बांटते हैं, या 4 अगर अलग हो गया तो 3 भाग में बांटो, 4 भाग में तो पिछले क्लास में हम बांट ही चुके थे, तो 4 भाग में बांटते, 3 भाग में ही बांटते। 3 बराबर भागों में बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना, भागों में बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना। तो ये 12,474 बटा 3। अब देख लेते हैं कटने वाला है कि नहीं। 2 1 3 4 7 7 14 4 18, 3 से कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 इकाई 3 और 1 17, तो 3 पचे 15, 24, 3 अच्छे 24, 4158। फिर एक बार देख लेते हैं। 3 चौका 12, 3 इकाई 3, 1 17, 3 पचे 15, 2 24, तो 3 अच्छे 24, यानी 4158। 4158 फीट रहे तो वर्ग फीट, करी रहे तो वर्ग करी। इस तरह से आप दे सकते हो, जिस यूनिट में रहेगा वही आपको लिखना। तो 4158 वर्ग फीट यानी प्रति व्यक्ति को मिलेगा, अगर 3 बराबर भागों में बांटना है तो। अब यहां पर आप क्या करोगे कि एक फार्मूला आता है, अगर इसे त्रिज्य खंड के रूप में बांटना है, शेप क्या रहेगा, बंटवारा का शेप, बंटवारा की आकृति का आकृति, तो बंटवारा की आकृति होगा त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, अब ये त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ आपको ये सारी सुविधा आपको दी गई। अब कहिएगा कि भाई ये थीटा क्या है। अब ये थीटा क्या है, अब यहां पर आपको ये तो यहां दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ है, आर भी पता है, थीटा भी पता है। अब इसका इस क्षेत्रफल को जानने के लिए, अगर मान लो कि आपने ये निकाल लिया, एक निकाल लिया यहां तक, और हमने इसको आगे बढ़ा दिया, प्रत्येक का हिस्सा मिलेगा, आप निकाल के रखा है। यहां त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का कि शेप उसी रूप में हमने लिखा कि उसी आकृति में काटना है। अगर हमारे पास ये 2 आर दिया हुआ और थीटा का वैल्यू कि जो बांटेंगे 3 टाइप में, अब ये हमें पता नहीं। मान लो कि भाई एक यहां से एक लिया तो इसको एक कट कर दिया और यहां भी एक कट कर दिया, ये अब ई जो यहां से इस तरह से ई होगा, ये थीटा कहलाएगा, ई वाला ये थीटा। और फिर यहां एक कट आएगा, ये भी थीटा होगा, और ये जो आएगा ये भी थीटा होगा। और तीनों थीटा जब मिलेगा, 3 भाग में है, तीनों थीटा मिलेगा, तब 3 थीटा कितना होगा 360 डिग्री। अगर 4 भाग में बांटोगे तो 4 थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 5 भाग में बांटोगे तो 5 थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो अगर 3 थीटा 360 डिग्री
हो सकता है, तो 1 थीटा मैं यहाँ पर दिखाऊं कि 3 थीटा बराबर 360 डिग्री, तो थीटा बराबर 360 बटा 3, तो 3 12 3 36 120 आएगा बराबर 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब 120 डिग्री थीटा का अगर वैल्यू हो जाता है 120 डिग्री, तो आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं आती, इसकी आवश्यकता नहीं आती, और यहां आप डाल के इसका वैल्यू निकाल लोगे। यहां आप डाल के, यहां जो आपको लिखा कि इतना होगा, आप यहां से भी वही चीज हासिल कर सकते हो। अब वो हासिल करने के लिए आप थीटा का वैल्यू 120 डिग्री यहां डालोगे, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें हम, 120 डिग्री यहां पर आया है, यहां पर इसको अगर मैं लिखूं कि पाई का मान 22/7 है, 22/7 गुना r स्क्वायर है, आप देख रहे हो कि वह 63 गुना 63, 63 गुना 63 गुना थीटा का मान 120 और बटा 360, इस तरह से, ये 3 बार में। आप अगर देखोगे तो रिजल्ट आपका यही आएगा, बिल्कुल रिजल्ट, क्योंकि आपने काट दिया। ये क्यों आएगा? अब 63, 3 से आप काटे हो, 3 से काटोगे तो कितना आएगा? 3 दूना, पहले इसको आप रहने दीजिए, ये 3। अब यहां 7 से पहले यहां पर काटे हो 9 बार में, और 3 तिहाई 9। इस तरह से अगर इसका गुणनफल किया जाए तो क्या होगा? इसका गुणनफल भी वही होगा, 63 है, 3 है और 22 है, यानी 63, 3 और 22, यानी 4158 ही आएगा। तो 4158, फिर यहां भी हम 4158 लिया और यहां भी 4158, ये लेने का क्या फायदा? आपका सवाल खड़ा होगा यहां। मैं इसको 2 ढंग से आपको बता रहा हूं कि एक एरिया को ले लीजिए कि इतना होगा, एक एरिया को ले लीजिए, और एरिया के अकॉर्डिंग अगर इसमें कोई त्रिज्या का मेजरिंग आपने नहीं किया तो त्रिज्या निकालकर आप कर सकते हो, अगर इसमें कोई लुप्त है तो। लेकिन यहां कोई लुप्त नहीं, थीटा लुप्त था, थीटा लुप्त था, तो थीटा का वैल्यू आप निकाला, थीटा का वैल्यू निकालकर यहां थीटा डालोगे तो आएगा। और इस एंगल को 360 डिग्री ही बोलते हैं, एंगल को केवल मेजरिंग कर लेना। अब मेरा कहना है कि आसान तरीका, ये निकाल लिया तो आपके दिमाग में आ गया कि हमको एरिया कितना देना, 4158। अब बंधु देखो वो उतना है, अब इसको करने की आवश्यकता नहीं, ये आपने एक फार्मूला बताया, फार्मूला के अकॉर्डिंग भी वही आएगा जो 4158 यहां भी आएगा। अब चलिए मैं यहां पर थोड़ा सा और बात करूं आपसे। अब यहां पर जो बात करता हूं तो यहां आपका ये सेंटर है और आपको पता है कि यहां 360 डिग्री का बनेगा ही एंगल। अगर 3 भाग में, अगर ये 3 भाग में ही बांटना है तो एक तो त्रिज्या, इसको आप जान लो, और 360 को 3 भाग में डायरेक्ट बांटोगे तो 120 होगा ही। 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करोगे कि इस तरह से एक कट और 2 कट, जैसे 2 कट करोगे 120 करोगे, 120 का बना, और 120 का बना, और फिर यहां इसी को बढ़ा देंगे, ये फिर बढ़ाएंगे, फिर एक कट, दूसरा कट, फिर 100, फिर यहां पर ये बन गया एक ये, और एक ये यहां हो गया। तो आप इस तरह से बढ़ाकर कट करके बना लिया आपने। अब ये क्या है तो इसको आप लिख सकते हो, कितना एरिया इसका है तो 4158 वर्ग फीट, वर्ग फीट, केवल 120 डिग्री का एंगल बना, 4158 वर्ग फीट।
वर्ग फीट। और कारण कि आप मापी करोगे तो रिटर्न करके देना है 4158 वर्ग फीट। वर्ग या फीट का स्क्वायर करो, इस तरह से कर सकते हो। ये फार्मूला जो दिया, मान लो कि भाई हम अगर यहां पर इसको रख लूं और पूरा मान यहां भरूं तो ई बराबर इसके हो जाएगा। तो आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलिए या एंगल के अकॉर्डिंग चलिए। कहिएगा कि क्षेत्रफल निकालना क्या जरूरी है? जरूरी है कि इसलिए जरूरी है, हमने तो विदाउट क्षेत्रफल भी कहा, और बिना क्षेत्रफल के आपने बंटवारा किया। पिछले क्लास में हमने बताया भी था कि एक एंगल के आधार पर और एक परिधि के कट के आधार पर हम आपको बता दिया था। लेकिन यहां पर मैं बात करूं कि आपसे अगर खेत बंटवारा कर दिया है और अगर आप अमीन हो तो आपसे तो पूछा जाएगा कि ये कितना कितना, अमीन साहब ये बताइए कि हिस्सा कितना कितना पड़ा तीनों का। तो उस कंडीशन में आपको एरिया निकालना होगा और 3 भाग में बांटना होगा। कटिंग चाहे विदाउट क्षेत्रफल निकाले हुए कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, लेकिन एक क्षेत्रफल, एक बार तो क्षेत्रफल निकाल के आपको 3 उसका भाग 3 करके एक भाग तो बताना कि प्रत्येक को इतना इतना हिस्सा मिला, आपको ये कहना होगा। तो रिटन पेपर देने के लिए आप मापी के बाद जो लिखित कागज तैयार करोगे उसमें इतना एरिया आपको दर्शाना ही दर्शाना है। अगर नहीं दर्शाओगे तो फिर आपका फी कैसा होगा? आप फिर फीस लेने के हकदार नहीं, केवल मेरे बनवा देने से नहीं, आपको रिटर्न देना होगा। लिखित करके जब तक आप नहीं देते हो तब तक, या अपना ही खेत है तो आप अपने एरिया को कैसे जानो? यहां या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। इसको निकालना जरूरी इसलिए हो जाता है, आप अगर इसको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 3 भाग करके अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इतना ही कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इतना से आपका काम चल जाए, इतना ही से काम चल जाए। ये आपका काम चलेगा, इससे इसका भी वही रिजल्ट आएगा। तो या तो इस तरीके को अपनाइए, इस तरीका से भी वही रिजल्ट आएगा और उससे भी वही रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट क्यों? क्योंकि आपको रिटर्न करके देना है कि इतना एरिया हम आपको दे रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक को इतना दिया जा रहा है, तो आपको करना है और देना है। तो चलिए, अगर ये समझ में आ गई, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, इसको ऐसे भी बंटवारा किया जा सकता है, इस रूप में, इस तरह से पूरा कट करके भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम प्रयास करेंगे कि आपको वो भी तरीका जो इसका है उसको भी मैं बताऊं। थोड़ा सा आपको एक्टिव होने की आवश्यकता है, वो भी तरीका बहुत आसान है, सिंपल सा है, तो उसको भी आप देख लोगे तो उस ढंग से भी जानोगे। तो एक इसमें वह रह गया कि इस तरीके से कैसे हम बांटेंगे, उसको भी मैं बता दूंगा। तो वृत्ताकार खेत का 3-4 बंटवारा का जो पार्ट्स होगा, इसको जरूर आप देख लीजिए, सभी पार्ट्स को बारी बारी से देखेंगे, बारी बारी से चैनल पर, दोनों चैनल पर रहेगा, चैनल 1, 2 दोनों पर रहेगा, आप दोनों चैनल को देख लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो ये दोनों चैनल जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस है, ये दोनों चैनल पर लगभग 500 से अधिक वीडियो डला हुआ है। बारी बारी से दोनों चैनल से जुड़े, इसे सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियो जैसे आपकी सेवा में पहुंचता रहे, उसका ज्ञान आप लेते रहिए। और इससे भी डीपली और डिटेल्स आपको ज्ञान अर्जन करना है, माने इससे पैसा कमाना है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहकर प्रत्यक्ष रूप से थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों करें और यहाँ से सीख के जाए, पैसा कमाएं, अपने परिवार को खुशहाल रखें। फिर जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। डिप्लोमा कोर्स की डिग्री यहाँ पर 1 साल की मिलती है। तो इसके बाद क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।